गुड नाइट गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो आप लोगों को मैं आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर वृंदा मैम की बुक को बता रही हूँ, जिसमें से मैंने आपको खाद्य परिरक्षण फिनिश कर दिया, जिसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। उसमें मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है, उसके सिद्धांत कितने हैं। तो 6 प्रकार उसके सिद्धांत थे। उसके बाद मैंने परिरक्षण करने के तरीके बताए, जिसमें अरोगाणुकता की विधि, जिसे एसेप्सिस मेथड कहते हैं, भौतिक विधियाँ, रासायनिक विधियाँ। उसके साथ ही मैंने क्या बताया आपको, तो उसके फर्मेंटेशन की विधियाँ, इसे किण्वन कहते हैं। मैंने उस चीज़ को भी आपको बताया, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने आपको अरोगाणुता कैसे की जाती है, भौतिक विधियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसके अंतर्गत रेफ्रिजरेटर आता है, रेफ्रिजरेटर मेथड। उसके बाद क्या, फ्रीजिंग मेथड। फ्रीजिंग मेथड में भी क्या होता है, तो डीप फ्रीजिंग होता है। उसके बाद सेलार होता है, कोल्ड स्टोर होता है, चिल स्टोर होता है। ठीक है। फिर गैस संग्रहार था, डीप शुष्क वो था, परिरक्षण था। उसके बाद विकिरण के द्वारा बहुत तरीके से मैंने आपको बताया। फिर रासायनिक परिरक्षण बताया। उसके बाद हमने आपको ऐसे बताते बताते आपको मैं पूरा क्या है, प्रिजर्वेशन का चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो आज आपको फूड एडल्टरेशन, जिसे कहते हैं भोज्य पदार्थों में मिलावट, बताना चाहती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट, देखिए आपका आज का चैप्टर है, आप लोग देख लीजिए, फूड अडल्टरेशन जिसे कहते हैं। तो चलिए बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भोज्य पदार्थों के स्वाद एवं पौष्टिक मूल्य भोजन की गुणवत्ता, क्वालिटी या फूड्स पर निर्भर करती है। भोज्य पदार्थों का स्वाद और उसकी पौष्टिकता, मतलब उसका टेस्ट एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू किस पे निर्भर करती है, उसकी क्वालिटी पर। अगर आप कहते हैं कि चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो कम मिलेगा जब क्या है, वो अच्छा है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, गुणवत्ता उसमें है, तो वो क्या है, उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होंगी। जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई अडल्टरेशन या कोई मिलावट किसी भी प्रकार से नहीं हुई होगी, तो ठीक है। भोजन का उचित संग्रह एवं संरक्षण इनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यदि उचित तरीके से भोज्य पदार्थों का संग्रह, मतलब उनका स्टोर नहीं किया जाता, तो वे सड़ गल कर नष्ट हो जाते हैं। आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ भोजन कैसे कैसे नष्ट होते हैं। कीड़े मकोड़े, चूहे, घुन, जीवाणु, अन्य सूक्ष्म जीव इन पर आक्रमण कर देते तथा इनकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता को नष्ट कर देते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जीवाणु किन भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं, चूहे कैसे करते हैं, घुन कैसे करते हैं और कीड़े मकोड़े कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे गेहूं, चना, जौ, मूंग, मसूर आदि में घुन लगता है। दूध में क्या होता है, जीवाणु खराब करता है, दूध को फाड़ता है। पके भोजन का स्वाद खट्टा होता है, तो कैसा होता है, खट्टा करने में क्या होता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन की वजह से उसमें हो जाता है, उसमें क्या होता है, जीवाणु पनप जाते हैं। अचार का सड़ना, फफूंदी लग जाता है। मक्खन का पीला पड़ना। यदि इन सड़े गले एवं दूषित भोजन को ग्रहण कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं नुकसानदायक हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है। भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी के कई कारण हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है भोज्य पदार्थों में मिलावट, फूड अडल्टरेशन। भोजन में मिलावट होने से उनकी पौष्टिकता एवं गुणवत्ता कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। कभी कभी ये विषाक्त भी हो जाते हैं तथा शरीर पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार तो लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। अतः आज भोजन में मिलावट एक ज्वलंत समस्या हो गई है। मतलब क्या है, एक ज्वलंत, मतलब कह सकते हैं इसको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसका लोग ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं अपने अर्थ को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए। तो वही कह रहे कि ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत समस्या बन गई है क्या, फूड अडल्टरेशन। भोजन में मिलावट, फूड अडल्टरेशन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि भोजन में न खाने योग्य पदार्थ तथा निम्न श्रेणी के भोज्य पदार्थों को मिलाना, जिससे कि विक्रेता को अधिक आर्थिक लाभ हो, परंतु उपभोगकर्ता जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसका उपयोग कर रहा है, को आर्थिक नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य भी हानिकारक प्रभाव पड़े। भोजन में मिलावट फूड अडल्टरेशन कहलाता है। भोजन में मिलावट का बस इतना सा मतलब है को क्या हो, उसको खाने, जो आपकी खाने योग्य चीज़ है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो विक्रेता है, जो उसको बेचने वाला है, वो क्या कर रहा है, उसका आर्थिक लाभ के लिए, ठीक है, या उसको क्या कर रहा है, उसमें कुछ चीज़ों को मिला दे रहा है। उससे आपको क्या पड़ रहा है, आपको आपका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, प्लस आपका हेल्थ भी खराब हो रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, जो प्रभाव पड़ रहा है वो भोजन में मिलावट के कारण, उसीलिए इसे फूड एडल्टरेशन कहते हैं।
फूड अडल्टरेशन कैन बी डिफाइंड एज द इंटेंशनल मतलब इंटेंसली मतलब सोच विचार कर, ठीक है, addition or substitute for abstraction of substance which adversely affect the nature, substance and quality of food. मतलब food adulteration can be defined, मतलब उसे define करना है क्या food adulteration, तो वो है जो intensely addition मतलब जो addition मतलब सोच विचार कर मतलब कोई चीज़ को ऐड किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट मतलब उसका एक क्या करो, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट है, जैसे कोई काट मतलब कह सकते हैं ना, जैसे उसका वही रूप लेके, जैसे कहते हैं ना पुखराज एक पत्थर होता है तो वो महंगा होता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, टुपाज पहन लो, ठीक है, वो भी नहीं है तो आप क्या पहन लो, हल्दी पहन लो, तो क्या है उसकी जगह उसको यूज़ करना, वही सब्स्टिट्यूट होता है। तो सब्स्टिट्यूट abstraction ऑफ सब्सटेंस विच एडवर्सली अफेक्ट द नेचर, सब्सटेंट एंड क्वालिटी और फूड। आपकी क्वालिटी और फूड को क्या करना है, फूड की क्वालिटी को कम करना है, सोच विचार कर क्या करना, कोई चीज़ें मिलाना उसका जिसका इफेक्ट किस पे पड़े, उस आपके हेल्थ पे पड़े, वही क्या होता है फूड अडल्टरेशन कहलाता है। उदाहरणार्थ अनाज में कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर, रेत आदि का मिलाना जो न खाने, क्या आप पत्थर खाते, आप रेत खाते, मिट्टी खाते, नहीं खाते, वो आपके खाने योग्य नहीं है, लेकिन अगर जो बेचने वाला है उसको मतलब अगर मान लो जैसे 5 किलो, मान लो जैसे 1 क्विंटल चावल है, अगर उसने उसमें 10 किलो या 5 किलो या 1 किलो या 1 किलो भी मान लो अगर उसमें कंकड़ उसने मिला लिया, और चावल बासमती का 100 रुपया किलो है तो उसने कंकड़ को 100 रुपया उसमें बेचा ना, उस कंकड़ को 100 रुपया का उसने एक्स्ट्रा दाम लिया, लेकिन कंकड़ की कोई कीमत नहीं, ठीक है, तो उसने तो उसका 100 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन वो 100 रुपया जो एक्स्ट्रा कंकड़ मिलाया आपने उसको बिन के निकाला, जो नहीं निकाल पाया वो कैसे भी आपके पेट में चला गया आहार के माध्यम से, तो पथरी वगैरह स्टोन जो बनता है बना, आपका हेल्थ खराब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है दूध के साथ पानी मिलाना, निम्न भोज्य पदार्थ। देखिए दूध में पानी मिलाना भी क्या है, अडल्टरेशन के अंतर्गत आता है। कंकड़, पत्थर, बालू मिलाना भी क्या है, अडल्टरेशन के अंतर्गत आता है। उत्तम पदार्थों के साथ निम्न खाद्य पदार्थों जैसे अरहर में खेसारी की दाल मिलाना, दिखता वैसे ही है इसलिए उसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है उसका ना उत्तम खाद्य पदार्थों में निम्न क्वालिटी मिला रहे हैं, निम्न चीज़ मिला रहे हैं। काम मतलब काम में ली गई चाय की पत्तियों को सुखाकर ताज़ी पत्तियों के साथ मिलाना। घी के साथ क्या होता है, घी उत्तम है लेकिन डालडा क्या है, निम्न उसकी क्वालिटी है, दोनों को एक साथ मिला दिया, तेल मिला दिया। काली मिर्च के साथ पपीते का बीज मिला दिया, ठीक है, उत्तम चीज़ के साथ निम्न चीज़ों को मिलाना, ये सब क्या होता है, सब एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है पिसी हुई लाल मिर्च में ईंटे का चूरा, लकड़ी का बुरादा, घोड़े की लीद लाल रंग से रंगकर मिलाना। ध्यान दीजिएगा किसको किसको, पिसी हुई लाल मिर्च में ईंट का चूड़ा, लकड़ी का बुरादा या घोड़े, ये जो घोड़े की लीद वगैरह ना शायद वो धनिया, पिसे हुए धनिया में मिलाते हैं, ठीक है, तो मिलाना। भोज्य पदार्थ उसकी जो जो वो जो गोबर करता है, जो घोड़ा लीद जिसे कह रहे हैं उसे ही कह रहे हैं इसे। भोज्य पदार्थों में मिलावट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड अडल्टरेशन। भोज्य पदार्थों में मिलावट किया जा रहा है तो किस पर्पज को ध्यान में रखकर लोग मिलाते हैं, कोई चीज़ उसमें मिलाते हैं तो क्यों मिलाते हैं, वो पॉइंट वाइज दिया, आप देख लीजिए। भोजन में मिलावट का मुख्य उद्देश्य विक्रेता द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाना। ये क्या है, मुख्य उद्देश्य है भोजन में मिलावट करने का। कुछ मिलावट जानबूझ की जाती है, कुछ मिलावट क्या होती है अनजाने में हो जाती है। तो यही है कि जो भोजन में मुख्य मिलावट की जाती है वो विक्रेता द्वारा, जो कोई सामान बेचता है, जो बाजार लगता है, जो बाजार में विक्रेता होता है उसके द्वारा अधिक लाभ मतलब अधिक धन कमाने के लिए क्या किया जाता है, मिलावट करता है। टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलर, टू गेन मतलब प्राप्त करना, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लाभ बाय सेलर जो बेचता है, ठीक है, वही है विक्रेता द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या कहते हैं भोजन में मुख्य मिलावट की जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। विक्रेता भोज्य पदार्थों में मिलावट इतनी चतुराई से करता है कि उपयोगकर्ता जो उपभोक्ता है, जैसे हम उपभोक्ता है तो उपयोगकर्ता उसका पता आसानी से नहीं लगा पाता। वह घटिया, न खाने योग्य तथा निम्न स्तर के पदार्थों को उत्तम खाद्य पदार्थों में मिलाकर बेचता है तथा उपभोगकर्ता जो कंज्यूमर है, जो उसको कंज्यूम करता है, उसको क्या करता है, धोखा देता है। एग्जाम्पल के लिए दिया, यदि विक्रेता 60 किलोग्राम चावल में 5 किलोग्राम धान या बालू या चावल के आकार का कंकड़ मिला देता है तो विक्रेता को उपरोक्त पदार्थों को मिलाने से 5 किलोग्राम चावल के मूल्य के बराबर का लाभ होगा, जो मैं आपको भी एग्जाम्पल बताई थी। क्रेता को उतना घाटा सहन करना पड़ेगा, कंकड़ पत्थर आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होगा।
दूसरा है मांग के अनुरूप। देखो, जैसे मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जैसे मान लो जैसे मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड कह सकते हैं, जैसे बासमती चावल, ब्राउन चावल, या कोई फ्रूट्स आ गया, या कोई मतलब जैसे जलेबी, किसी मार्केट में किसी शॉप, मतलब कोई बहुत फेमस मतलब दुकान है, वहाँ जलेबी बहुत अच्छी बनती है, और उसके जलेबी के लिए उसको बेसन, वो जो भी चीज़ ज़रूरत होती होगी चाहिए, उसके पास उतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या करेगा, बेचने के लिए उसकी डिमांड उसके जलेबी की ज़्यादा है, उसके पास पर्याप्त सामान नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मांग ज़्यादा है, मतलब और प्रोडक्शन कम है, उत्पादन कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो मिलावट करेगा ही, उसमें मिलावट करके अपनी मांग को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। जैसे दूध ले लो, क्या होता है, जब जब दूध की पर्याप्त ज़रूरत होती है, मतलब जब आपको जितनी ज़्यादा, और जो आपको दूध दे रहा है ग्वाला या जहाँ से भी आप ले रहे हैं ग्वाला, तो जब तक वो किसी एक लोग को दे रहा, मतलब पहले अभी किसी के घर से मान लो एक इंसान के पास दूध जाता था, ठीक है, तो क्या किया, अपनी ज़रूरत के लिए उसको दूध मिल गया, और जो बचा जितना उसको ज़रूरत हो उसको प्योर दूध दे दिया, उसको पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन उसी इंसान से जो दूध बेचने वाला था, जो सेलर था, जो दूध दे रहा था, उसने 4 लोगों को दूध बेचने के लिए लगा लिया, ठीक है, उसने 4 लोगों को दूध देने लगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त दूध था, लेकिन उसकी गाय कम दूध देना स्टार्ट कर दी, तो वो क्या करेगा, उनकी ज़रूरत पूरी करेगा, कैसे भी कैसे वो करना चाहेगा, क्योंकि उसको धन मिल रहा है, और क्या करेगा, उसमें वो पानी मिला देगा। तो क्या किया, अब उसकी डिमांड ज़्यादा थी, उसके पास प्रोडक्शन उत्पादन कम था, उसने पानी मिला दिया, तो क्या कर दिया, एडल्टरेशन कर दिया। तो आगे देखिए, मांग के अनुरूप पूर्ति न होने पर उस कमी की पूर्ति हेतु मिलावट की जानी। जैसे अभी मैं आपको मिल्क का उदाहरण दी, वही खाद्य पदार्थ में मिलावट पर नियंत्रण पाने के लिए सन 1954 में खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट के अंतर्गत कुछ मानक स्टैंडर्ड तैयार किए गए। किसके अंतर्गत, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954। ये इंपॉर्टेंट है और हर बार करके क्वेश्चन जरूर आता है। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 के अंतर्गत कुछ मानक, इनका कुछ स्टैंडर्ड बताया गया। आप कोई भी चीज़ की मिलावट इतनी है तो चलो ठीक है, काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनके मानक जो पीएफए ने जो 1954 पीएफए जो है, जो मानक जो स्टैंडर्ड तैयार किया, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा अगर हुआ तो आप उसके द्वारा दिए गए दंड के प्रावधान में आते हैं। इस अधिनियम के बाद समय समय पर और कई नियम बने तथा उसका संशोधन भी हुआ। संशोधन का कार्य खाद्य मानक केंद्रीय समिति ए सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड ACCFS, मतलब ए सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड द्वारा किया जाता है। मतलब पीएफए जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, जो उसने स्टैंडर्ड दिया, उसमें समय समय पर उसके नियम, उसके कानूनों में जो संशोधन होता है, तो कौन करता है, तो खाद्य मानक केंद्रीय समिति जो ए सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड ACCFS है, वो करता है, ठीक है। भोज्य पदार्थों में मिलावट के परिरक्षण हेतु सबसे पहले कलकत्ता में, कोलकाता प्रेजेंट में कहते हैं, कोलकाता में भोजन प्रयोगशाला फूड लैबोरेटरी की स्थापना की गई। सबसे पहले भोज्य पदार्थों में मिलावट के परीक्षण हेतु सबसे पहले कहाँ पे लैबोरेटरी बनी, लैब बना। लैब को ही लैबोरेटरी फुल कहते हैं, मतलब उसका पूरा सेंटेंस लैबोरेटरी है, लैब कहते हैं। वैसे कहाँ बना, तो कोलकाता में सबसे पहले बना, वहाँ की नियुक्त, वहाँ की जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ बना, तो कोलकाता में भोजन प्रयोगशाला फूड लैबोरेटरी की स्थापना की गई। तत्पश्चात मैसूर, जो कर्नाटक है ना, मैसूर कर्नाटक साइड में, शायद उसी को कहते हैं मैसूर। मैसूर में केंद्रीय भोजन समिति शोध संस्थान, मैसूर में क्या बना, केंद्रीय भोजन तकनीकी शोध संस्थान, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च। कहाँ पे बना, सेंट्रल फूड CFTRI कहते हैं ना, वो सेफ्ट्री, कहाँ पे, मैसूर में। केंद्रीय भोजन तकनीकी, मैसूर नाम से ही आप जानिएगा, कुछ और मत जानना चाहिएगा, गलत भी हो जाएगा नहीं तो मैसूर में केंद्रीय भोजन तकनीकी शोध संस्थान, जिसे सेंट्रल फूड टेक, इसका कभी काल फुल फॉर्म भी पूछ देता सेफ्ट्री का, तो सेंट्रल सेंट्रल हो गया, F जो हो गया फूड हो गया, T जो हो गया टेक्नोलॉजी हो गया, R जो हो गया रिसर्च हो गया, और I क्या हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, सब मिलके क्या हो गया, सेफ्ट्री हो गया, ठीक है। इसका कहाँ पे स्थापना की गई, तो मैसूर में की गई, इसकी स्थापना की गई, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच करता है।
खाद्य पदार्थों में मिलावट के निरीक्षण हेतु खाद्य निरीक्षण फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। खाद्य निरीक्षण विक्रय स्थल से भोज्य पदार्थ के नमूने एकत्र करता है, जिनका ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। जो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है उसमें भी फूड इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ उसमें भी क्या होता है, चेकिंग होती है। खाद्य जो ये फूड इंस्पेक्टर होते हैं वो राज्य सरकार भी करती है। खाद्य निरीक्षक विक्रय स्थल से भोज्य पदार्थों के नमूने एकत्र करते हैं, जिनका परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। वही जो लैब बने थे ना, ये फूड लैबोरेटरी लैब, उसमें किया जाता है। यदि भोजन में मिलावट का पता चल जाता है तथा प्रमाणिक हो जाता है तब नियमानुसार उसे सजा दी जाती है। यह सजा 1,000 रुपया जुर्माना तथा 6 माह से 6 साल तक का क्या है, कारावास की सजा दी जाती है। समझ में आई इतनी बात। आगे दिया हुआ है कब कहाँ कब कहें कि भोजन में मिलावट है। आपने जान लिया फूड एडल्टरेशन क्या है, कानून जान लिया कि 1954 में क्या हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद उसमें जो संशोधन होता है टाइम टाइम पर कौन करता है, तो खाद्य मानक केंद्रीय समिति जो होती है ACCFS करती है। उसके बाद इसके कई लैब बने, जो पहला लैब था कोलकाता में बना, फिर उसके बाद सेफ्ट्री आया जो मैसूर में इसको बना। ये क्या है, इसमें मिलावट की जांच की जाती है। अगर मिलावट है तो 1,000 रुपया जुर्माना, 6 माह से 6 साल तक की सजा भी हो जाती है। लेकिन आपने तो ये कह दिया मिलावट कर दिया, अब आपको ये भी तो जानना पड़ेगा भाई मिलावट कहते कब है, कब कहे कि इस चीज़ में मिलावट हो गई है, और कब जो वो स्टैंडर्ड तैयार किया PFA तो वो कब मानता है कि हमारे मतलब मिलावट है। तो उसके स्टैंडर्ड पे जब कोई चीज़ खरी नहीं उतरती है, उसने जो मानक दिया है, तब कहते हैं कि उस चीज़ में मिलावट है। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954 के अनुसार उस भोजन को मिलावट युक्त माना जाता है जो उसने स्टैंडर्ड दिया है। मैं आपको बता रही हूँ जो वो मानक दिया है, अगर उस मानक पे कोई चीज़ खरी नहीं उतरती है तब। तो नंबर 1 इसमें देख लीजिए, भोज्य पदार्थ में वजन बढ़ाने हुई तो उसमें सस्ते और निम्न कोटि के भोज्य पदार्थ मिला दिए गए हों, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता में कमी आई हो, तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि इस भोज्य पदार्थ में मिलावट है। नेक्स्ट आता है, बेचे जाने वाले भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता ग्राहक की मांग के अनुरूप नहीं हो, अथवा भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता उसमें वर्णित बातों के अनुरूप नहीं हो। मतलब जो आप जैसे चिप्स लेते हो या कोई चीज़ लेते हो, दूध वगैरह जो मिल्क लेते हो, उसके पीछे लिखा होता है ना कि इसमें क्या है, SNF कितना है, ट्रांस फैट है कि नहीं है, संतृप्त फैट सैचुरेटेड है वो कितना है, कार्ब्स कितना है, पूरा दूध में फैट कितना है, लिखा रहता है ना। तो वही लिखा है, जो उस पदार्थों की गुणवत्ता उस पर वर्णित है, अगर उसमें वो अनुरूप नहीं है तो भी आप क्या कहेंगे, मिलावट हुई है। नेक्स्ट नंबर, और ये पता कैसे चलता है, जब ये फूड इंस्पेक्टर जब जांच करते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड वो लैब के अंदर कोई उनका सैंपल लेते हैं, उनके भोजन का जो ये होटल वगैरह में जो खाने बनते हैं, उन खानों का क्या होता है, सैंपल लेते हैं, फिर उनको लैब में भेजते हैं, तब उसमें पता चलता है क्या होता है, इसमें इन्होंने क्या होता है, फूड एडिटिव्स जो इन्होंने कलर का ज़्यादा प्रयोग किया है आकर्षित लगने के लिए, इन्होंने इस तेल की जगह इस चीज़ का प्रयोग किया। ये बोलते हैं घी की जलेबी ना होकर के डालडे की जलेबी है। तो जब वो लैब में जाता है और फूड इंस्पेक्टर जब उसके सैंपल लेते हैं, तभी हम मानते हैं कि इस चीज़ में मिलावट की गई है। जब PFA जिसने स्टैंडर्ड बनाया उस पर वो क्या खरा नहीं उतरता है तब। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों में उपस्थित पौष्टिक तत्व अंशतः या पूर्णतः निकाल लिए गए हो, ठीक है। जितनी चीज़ें हैं जैसे वो बटखरा वगैरह, तराजू में देखिए क्या करते हैं, नीचे अलग से वो नहीं बोलते, जो अलग से वो जो उसमें जो उसका मापक होता है, जो अलग अलग किलो, आधा किलो, 1 किलो जो बटखरा होता है, बहुत क्या करते हैं उसके नीचे या पत्थर उत्थर तराजू में लगा देते हैं। जब आप वो तौलते हैं तो 1 किलो होता है, 1 kg हो गया, क्योंकि उसने क्या किया मतलब 50 कह सकते कि 500 ग्राम का तो उसने क्या किया है, नीचे बटखरा लगाया हुआ है, तो तौल रहा है तो 1 kg हो जा रहा है, लेकिन उतना आपके पास 500 ग्राम कम पहुंच रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, उसको भी आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, मिलावट की गई है। भोज्य पदार्थों को तैयार करते समय, पैकिंग करते समय या संग्रह करते समय अस्वास्थ्यकर स्थिति अपनाई गई हो, मतलब वहाँ का सही से प्रयोग न किया गया हो, आप जो पैकिंग की गई हो सही से पैकिंग प्रयोग नहीं की हुई, आप प्रयोग कर रहे हो लेकिन क्या आप हाइजीनिक तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे, अनहाइजीनिक है, तो भी क्या होगा, वो मिलावट मानी जाएगी। किसी प्रकार की आपने लापरवाही बरती हो जिसके कारण क्या हुआ, भोजन दूषित होने की संभावना हो गई हो, ठीक है, तब भी आप क्या कहेंगे, भोजन में मिलावट के अंतर्गत वो आता है। नेक्स्ट 5वां नंबर है,
खाद्य पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः सड़े गले या न खाए गए योग्य घटिया किस्म निम्न स्तर के पदार्थ का मिला दिया गया हो, अथवा भोजन रोगग्रस्त वनस्पति या प्राणिज स्रोतों से प्राप्त किए हो जिनका हानिकारक एवं घातक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता हो, तो भी क्या कहा जाएगा, फूड अडल्ट्रेशन कहलाएगा। नंबर 6, यदि भोजन सड़े गले वनस्पति स्रोतों से या मरे हुए जानवरों से प्राप्त किया गया हो तब भी फूड अडल्ट्रेशन है। सब कुछ मिला जुला के अगर भोजन की क्वालिटी में कमी हो रही है, ठीक है, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू में कमी हो रही है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार का अडल्टरेशन है उसकी वजह से। यदि भोजन किसी भी कारण से जानबूझकर या दुर्घटनावश दूषित, जहरीला एवं विषैला हो गया हो, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, मतलब भोजन में अडल्टरेशन है। भोजन में हानिकारक तत्व, जीवाणु, विषाणु, कीड़े, फफूंदी, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए हों। नेक्स्ट है, भोजन के संरक्षण हेतु परिरक्षण पदार्थों, प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक मिला गई हो, जैसे आपने सोडियम बेंजोएट, मेटाबाइसल्फाइड, चीनी, नमक, आपने कोई भी चीज़ क्या हुआ जितनी उसकी, जैसे कहते हैं ना 65 से 70% आप नमक मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं, 15 से 20% आप नमक मिला सकते हैं, यही तो था। तो अगर आप इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, मतलब अचार वगैरह के जो परिरक्षण के डाला था, आपने उसकी मात्रा ज़्यादा कर दी, उसका इफेक्ट, वो रसायन ही तो है, उसका क्या हो रहा है, उस केमिकल का असर आपके हेल्थ पे हार्म, मतलब उसका इफेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, वो एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा। रासायनिक परिरक्षणों, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किया गया है जिनकी मनाही हो तथा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। भोजन को जिस बर्तन, जार या टिन, जैसे कहते हैं ना तांबे के बर्तन में एग नहीं रखना चाहिए, शायद अचार नहीं रखना चाहिए, क्या वो अचार तांबे के बर्तन में रखेंगे तो वो दूषित हो जाता है, शायद एग को चांदी के बर्तन वगैरह में नहीं रख के खाना चाहिए, ऐसे तो क्या होता है वो दूषित होता है। दूषित क्या होता है, जो चांदी, जो सिल्वर है उसके साथ उसका रिएक्शन हुआ, कोई नया चीज़ बन गया। तांबा, जो जिंक उसमें से निकला, जो कापर है वो क्या कर रहा है, जब अचार में मिला तो वो उसको दूषित कर दिया, ठीक है। तो बर्तन का, पीतल के बर्तन में जैसे कुछ चीज़ें नहीं रख सकते, कुछ मनाही होती है, तो क्या क्या मतलब जाने या जानबूझ के या अनजाने में वो उसको क्या कर रहा है, विषैला कर रहा है। भोजन को जिस बर्तन, जार या टिन की धातु या पॉलीथीन में पैक किया गया उससे विषैला पदार्थ निकल कर भोजन में आकर मिल जाता है। कहते हैं ना प्लास्टिक, कलर्ड प्लास्टिक या प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई गर्म चीज़ प्लास्टिक में रख के खाने वाली नहीं रखनी चाहिए, क्या होता है दूषित, कहते हैं ना प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, हमारे हेल्थ में क्या करता है, हार्म पहुंचा रहा है। तो वही चीज़ है कि क्या वो कह सकते हैं आप फूड अडल्टरेशन ही है, मिलावट ही है, जिसके कारण भोजन की पौष्टिकता, गुणवत्ता, स्वरूप, स्वाद, रचना, कंसिस्टेंसी आदि प्रभावित होता है। कंसिस्टेंसी मतलब उसका क्या कह सकते हैं, मतलब उसका जो रचना है उस पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। भोजन सड़ गया हो, खराब हो गया हो तथा जिसके सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। नेक्स्ट है, भोजन में विषाक्त पदार्थ आकर मिल गया हो अथवा उत्पन्न हो गया हो जिनका स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ा, जैसे मिल्क है, मिल्क क्या हुआ, खराब हो गया, ठीक है, और बेचने वाले ने बेच दिया, आपने वो यूज़ कर लिया, क्या होगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, मतलब क्या हो गया, मिलावट हो गई, वो एडल्ट्रेशन के अंतर्गत ही आएगा। भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता बताए गए स्तर से कम हो या कुछ तत्व स्वीकृति स्तर से अधिक हो तब भी क्या होता है, अडल्ट्रेशन होता है, मैं पहले ही बता दी। भोजन में कीड़े मकोड़े द्वारा संक्रमित हो, इंसेक्ट हो, ठीक है, इन्फेक्टेड मतलब इंसेक्ट के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा अगर संक्रमित है तब भी। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम PFA 1954 1 जून 1955 से लागू, बना कब, 1954, लागू कब हुआ, 55 से लागू हुआ, तथा इस नियम में 1968 एवं 73 में संशोधन भी हुए, ठीक है। संशोधन कौन करता है, तो आप बताएंगे, संशोधन ACCFS, ए सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड, जो है इसमें समय समय पर संशोधन करती है। नेक्स्ट आता है भोजन में मिलावट, इसको मैं नेक्स्ट टर्म पे बढ़ाऊंगी, ठीक है। आज का टर्म था, मैं वीडियो सही से नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैं रात को ध्यान न दी, मैं कि बता देती हूँ, टाइम है अपने पास, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर आपको बता दिया। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप लोग न लाइक करते हो, न शेयर कर रहे हो, और न ही सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, तो कर दिया करो। और चलो, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जो लोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, टेक